कई बार ना हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम ना वोकैब करते रहते हैं और पीछे की चीजें जो है ना वो भूलते रहते हैं। ये आपके साथ भी होता है और मेरे साथ भी होता था। तो क्या किया जाए कि आप ना इसको लंबे समय तक रिटेन कर पाओ। मैं आपको बता देता हूँ, 2015 से मैं सीजीएल दे रहा हूँ। 2015 का सीजीएल दिया मैंने, और उसमें ना मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। तो 2016 में जब मैं आया ना, तो मुझे एक चीज का आइडिया हो गया कि भैया आपको ना वोकैब करना होगा। फिर 2017 में भी काम आया, वही चीज 2018 में भी काम आया, और एसबीआई वगैरह के एग्जाम्स में तो आते ही रहते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं ना जब वोकैबलरी करता था ना, उसके ना रूट वर्ड्स के साथ याद कर लेता था। अगर आप रूट वर्ड्स से के साथ याद करते हो ना, तो रिटेनिंग पावर ना आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वोकैब को करो कैसे? वोकैब को ना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और आगे का स्किप करते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको प्री प्री का बता सकता हूं कि प्री में ना अप्रोक्स 2 से 3 साइनो आते हैं, 2 से 3 एंटो आते हैं, 2 से 3 आपका वन वर्ड आता है, और 2 से 3 ही आपका इडियम्स भी आता है। कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन कह लो, या फिर मतलब 6 to 8 क्वेश्चंस। अगर मैं इसको क्वेश्चंस मार्क्स में देखूं ना, तो 12 से 15 मार्क्स, ठीक है, आप 15 मार्क्स के करीब मान लो वो कैब में है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो ये बेसिकली आपका यूं कह लो कि 30% है। मेरे पास एक किताब है जिसमें ना दे रखा है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह कितना परसेंट है, तो मैं आपको बताता हूं। सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 6 6%, 12 7 19 7 26%। 26% क्वेश्चन आते हैं वो कैब से। 26% बहुत होते हैं। 50 नंबर का है, 13 नंबर का एवरेज आता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, ये जो किताब जिससे मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं, ये किरण पब्लिकेशन की किताब है, और ये बहुत ही रिसर्च डेटा है। तो कहा क्या करें, कैसे वोकैब कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको रूट वर्ड्स याद करना है। तो रूट वर्ड्स याद करने के ना 2 तरीके हैं। ठीक है, आई मीन 2 बुक है। ठीक है, एक तो है एक वर्ड्स पावर मेड इजी, लेकिन वर्ड्स पावर मेड इजी की ना थोड़ी सी चौड़ाई ना ज्यादा है और थोड़ा बोरिंग भी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि ये वाली किताब आप परचेज कर सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये ना न्यून पब्लिकेशन की किताब है, ये आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये वर्ड पावर करके है। तो मेनली क्या है ना, इसमें ना रूट वर्ड्स गिवन है। आप बेसिकली, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको ये दिख पाएगा तो ठीक है, जैसे आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो, मैं दिखाता हूं आपको। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि रूट वर्ड्स दे रखे हैं, लाइक कि जैसे इधर देखो, अगर ये दिख रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा जूम दिख रहा है ना। हाँ, तो इसमें ना इन्होंने क्या कर रखा है, ए और एन से रिलेटेड जितने भी वोकैब है ना, वो दे रखे हैं। रूट वर्ड्स बता दिया है कि क्या है, जिससे आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे कर करके ना इन्होंने कुल मिला के ना 167 रूट वर्ड्स बताए हैं, जहां से ना आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली इस किताब में ना आपके पास अप्रोक्स 4000 के करीब क्वेश्चन है, 2000 वर्ड्स है जिस विद मीनिंग, 1000 एडिशनल वर्ड्स है, और 800 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए है। तो आप ये बुक से रूट वर्ड्स याद कर सकते हो। अगर आपके पास वर्ड पावर मेड इजी है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है इस बुक को खरीदने की। ये आप उस बुक से भी कर सकते हो। तो जब आप एक बार रूट वर्ड्स याद कर लेते हो, इनके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर कहां से कर सकते हो? तो मार्केट में कई सारी किताबें हैं, लेकिन आपको ना अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है वोकैब के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास, मैं मान के चल रहा हूं, किरण पब्लिकेशन की किताब होगी। ये चैप्टर वाइज किताब है जो किरण पब्लिकेशन की, ये इसका भी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये भी आप में से मैक्सिमम लोगों के पास होगा, क्योंकि इसमें ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, सब कुछ गिवन है, आप यहीं से करते होंगे। आप एरर के क्वेश्चंस है इसमें, वन वर्ड के क्वेश्चंस है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब है। प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं चैप्टर वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है। मैं इस बुक पे एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, पूरा बता दूंगा कि ये इसमें क्या क्या है। बेसिकली 13 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। कॉमन एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हो गए, ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इन्होंने हर चैप्टर का वेटेज भी बता रखा है। ठीक है, लाइक कि जैसे चैप्टर 1 है कॉमन एरर, कॉमन एरर का वेटेज है 9%। तो आपको ना इससे इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कितना है। और
सफिशिएंट क्वेश्चन है। 2017-18 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है। सबसे अच्छी बात ये है। तो ये दो किताब है, आप ना यहां से वोकैब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रूट वर्ड्स के बाद याद करते हो ना तो चीजों को याद करना आसान हो जाता है। और कोशिश किया करो ना खुद से कनेक्ट करना, खुद से कनेक्ट करना। जैसे हमारे समय में ना, जैसे कुछ एक वर्ड्स थे, उसको मैंने किसी ना किसी चीज से लिंक कर दिया था। अगर आप लिंक करने में सफल हो जाते हो ना तो याद करने की जो ताकत है वो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। तो और लिंक करने के लिए ना जो रूट वर्ड्स है वो बहुत काम आता है। अदरवाइज क्या ना, आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, आगे पढ़ोगे पीछे का भूलते रहोगे। तो मेनली आपको करना क्या है, एक किताब से पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो, किताब से पढ़ो और प्रैक्टिस करो, इन्हीं को बार बार करो, बार बार करो। और एक बेनिफिट क्या मिलेगा ना, ये आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन में भी हेल्प करेगा। अगर आपने सारे वोकैब्स देख रखे हैं ना तो आपको एटलीस्ट, जैसे चार है ना, चार में से दो से तीन आप एलिमिनेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं यही आंसर। तो कुल मिला के इस तरीके से वोकैब को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, और इस तरीके को अपनाओ और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको सही लग रहा है, ये क्या सही तरीका है याद करने का। मैं पर्सनली बताता हूं, मैंने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, सारे एग्जाम्स निकाले हैं, और एग्जाम्स में मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता था जो मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 2023 में आपके पास भी एक नौकरी होगी, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 2024 में आपके पास नौकरी होगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये जो भी मैंने बोला है ये लंबे समय तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, कल किया परसों छोड़ दिया। अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हो तो ही बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आपने बुक खरीदा और पढ़ा ही नहीं। देखो, नहीं पढ़ना है तो बुक मत खरीदना, पैसा वेस्ट मत करना, मम्मी पापा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मन लगा के पढ़ो।